अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक छोटी सी वीडियो सोच रहा था बनाऊं कि जब आप पिस्टल परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं पिस्टल में। तो मेरे पास फ़िलहाल एग्जांपल के लिए ये सिर्फ़ एक कैनिक था मॉडल। पिस्टल मैंने चेक किया था, फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए चेक कर लेते हैं। पिस्टल खाली है। तो ये जी कैनिक का मॉडल है, ये मैंने परचेज़ किया था। मेरे पास पहले ग्लॉक 19 जेन 5 था, वो सेल करके मैंने ये कैनिक लिया है। सबसे पहले तो आप पिस्टल में देखते हैं पिस्टल का नाम, ब्रांड, रिलायबिलिटी उसकी कैसी है, उसकी तारीख़ कैसी है, उसकी हिस्ट्री में देखते हैं कि कोई मिलिट्री अडॉप्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि मिलिट्री जब कोई वेपन अडॉप्ट करती है तो उसमें बड़े ट्रायल्स होते हैं, बड़े टेस्ट होते हैं, तो वो पास करता है तो रखती है। तो रिसेंटली टर्की ने ये कैनिक के 1,80,000 मॉडल कैनिक की तुर्की की मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट ने लिया है 1,80,000 पीसेस। तो खैर जब मैंने ये परचेज़ किया था तो मैंने ग्लॉक 19 सेल करके ये किया था, क्योंकि इसकी ग्रिप मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। ये देखें एक तो इसकी ग्रिप बोर एक्सेस इसका लो है, ग्लॉक से ज़्यादा ग्रिप बड़ी मज़े की बनती है और ग्रिप काफ़ी स्लिम है इसकी। ग्लॉक का ऐसे हम्स है तो वो 30-40 साल पुराना डिज़ाइन है बरेटा के जैसा, तो वो ग्रिप का मज़ा नहीं कराता था। और दूसरी बात ये कि इसमें ये थंब रेस्ट के लिए बड़ी प्यारी जगह दी हुई है, नेचुरली आपकी ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद इसका मैगज़ीन रिलीज़ मेटल का है और बड़ा मज़े का मैगज़ीन रिलीज़ है। ये देखिए ना, आप शूटिंग के दौरान अगर आप कॉम्बैट सिचुएशन में अगर आप इसको रिलीज़ करते हैं तो ये फ़ौरी निकल के कड़क करके बाहर आ जाता है। ये देखिए फ्लाई करके मैगज़ीन बाहर, और मेटल के मैगज़ीन है, ये भी अच्छी क्वालिटी की बात है। मेटल का मैगज़ीन रिलीज़ बटन है। और उसके बाद डुअल स्लाइड सरेशंस हैं, ये भी मज़े की हैं। तो अगर आपने कोई इमरजेंसी में चेक करना है तो आप किसी भी स्लाइड से किधर से भी पकड़ के चेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इसके साइड्स जैसे आपको पता है ग्लॉक के कैसे हैं, प्लास्टिक के हैं, और इसके 3 डॉट साइड्स हैं, हाई साइड्स हैं, बड़े मज़े के साइड्स हैं। आपका नेचुरली एम बड़ा ज़बरदस्त टारगेट पे आता है। और उसके बाद ऑप्टिक रेडी होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल ऑप्टिक का दौर है, तो माइक्रो ऑप्टिक्स भी हैं, वो आप लगा के पिस्टल को कैरी करते हैं तो भी कैरी हो जाता है ईज़िली। लोडर इंडिकेटर है, अगर आप देख रहे हैं कि पिस्टल लोड है या नहीं तो बंदा अलर्ट होकर चेक कर सकता है कि चैम्बर में राउंड है या नहीं। उसके बाद चैम्बर इंडिकेटर, उसके बाद लोडर इंडिकेटर दिया हुआ है। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अंधेरे में आप सिर्फ ये फील करके देख सकते हैं कि इसमें बुलेट्स है या नहीं। और इसके डिसअसेंबली जो लीवर हैं ये बड़े मज़े के हैं, ये आप पकड़ के इसको ईज़िली डिसअसेंबल कर सकते हैं। ग्लॉक के एक तो पॉलीमर पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, आपको डिसअसेंबल करते करते बिल्कुल बारीक से पॉलीमर के साथ टच हुए में बंदा जलील हो जाता है खोलते खोलते। और ट्रिगर इसका, ये देखें आप, कैनिक का ट्रिगर तो फेमस है, कैनिक है ही फेमस ट्रिगर की वजह से। ये देखें, ये मैटे सीरीज़ में उन्होंने कहते हैं कि और इम्प्रूव किया हुआ है ट्रिगर, कहते हैं कि 2 से 2.5 से 3 पाउंड के करीब ट्रिगर किया हुआ है। तो ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। आप ट्रिगर रीसेट भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, रीसेट चेक करें, ये देखें, बस ये देखें, ये देखें रीसेट, बड़ा छोटा सा रीसेट दिया हुआ है और ट्रिगर बड़ा सॉफ्ट है। और पिकेटनी रेल है, 3 स्लॉट्स हैं, आप छोटी से छोटी लेज़र भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें मोटी मोटी हैं, आपने जो देखनी है पिस्टल को हमेशा आपने ग्रिप करके फील करके देखना है, जो आपके पिस्टल हाथ में बैठे। पिस्टल आपको बाद में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, पिस्टल वही लेना है आपने जो आपको सूट करे, आपको टारगेट करने में इजी हो, इजी निशाना लगे, नेचुरली उसका एम बने और पिस्टल सेफ़ हो ज़्यादातर, क्योंकि आजकल स्ट्राइकर फायर आ रहे हैं तो ज़्यादा उनमें सिर्फ ये ट्रिगर सेफ्टी और फायर पेन ड्रॉप सेफ्टी होती है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, ये भी सेफ्टी में काउंट होती हैं। बंदा कम से कम ट्रिगर, बंदे को पता तो होता है कि पिस्टल लोड है या नहीं लोड। तो और स्लाइड रिलीज, इसके बड़े ज़बरदस्त स्लाइड रिलीज़ हैं। आप ये देखें ना, पिस्टल से कितने बार दिए हुए हैं और एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, आप पकड़ के ईज़िली स्लाइड रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे पिस्टल लोड हो या खाली हो। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो कैनिक को ग्लॉक से कहीं आगे लेके जाती हैं। खैर इसका भी बड़ा लंबा सफ़र पड़ा है। रिलायबिलिटी में इसको उधर तक पहुँचते पहुँचते तो 15-20 साल और चाहिए। बाकी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी में जो ये फ़िलहाल उससे आगे है, जो चीज़ मुझे बेहतर लगी हैं। खैर आपने जब भी पिस्टल परचेज़ करना है तो पिस्टल को जाके फ़ील करके ये चीज़ें ज़हन में रख के फिर परचेज़ किया करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं,
और आपके हाथ में फ़िट होगा या नहीं होगा, आप उसे ईज़ी शूट कर पाएंगे या नहीं। खैर, ये छोटी सी वीडियो थी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।